दर्शकों कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। जब जुनून, अनुशासन और मेहनत साथ हो तो कम उम्र में भी पहचान बनाई जा सकती है। हमें कुछ खास में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी ही उभरती हुई युवा कलाकार से, जिन्होंने महज 4 वर्ष की आयु में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और 16 वर्ष की आयु तक आते आते बड़े बड़े मंचों तक अपनी पहुंच बनाई और अपना नाम कमाया। नृत्य शिरोमणि अवार्ड, नन्ही परी, लिटिल मिस इंडिया जैसे बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली उन्नति ने न सिर्फ बड़े मंचों पर अपनी शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि इसके साथ ही साथ लखनऊ महोत्सव, गोमती महोत्सव और कपिल महोत्सव जैसे मंचों पर भी शानदार प्रदर्शन करके लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। आइए मिलते हैं लखनऊ की बेटी, उभरती हुई युवा कलाकार, भरतनाट्यम नृत्यांगना उन्नति से। उन्नति, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। उन्नति, जैसा कि आपने बहुत ही कम उम्र में, महज 4 वर्ष की आयु में आपने नृत्य सीखना शुरू किया, तो इतनी कम उम्र में कला से जुड़ने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही और अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही? तो मैं जब 4 साल की थी तब जैसे ही गाना बजता था वैसे ही खुद अपने आप मटकने लगती थी, और प्लस मेरे परिवार में भी म्यूज़िक बहुत चला और माहौल भी वैसा रहता था। मेरी माँ एक कथक डांसर थी, तो वो चाहती भी थी कि मैं डांस सीखूं, और वैसे भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था डांस में, तो उन्होंने मुझे भरतनाट्यम की शिक्षा दिलवाई और ऐसे ही धीरे धीरे मैंने प्रस्तुति देना स्टार्ट किया। तो पहला मंच, पहली परफॉर्मेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो यादगार पल कैसा रहा, उसके बारे में हमें बताएं। मैंने अपनी पहली प्रस्तुति अपने स्कूल में दी थी, किड्जी में, और वहाँ पे मैं मीरा बनी थी। वो मेरी पहली प्रस्तुति थी। वैसे अगर स्कूल को छोड़ के तो पहले मैंने अपनी सबसे पहली परफॉर्मेंस लखनऊ महोत्सव में दी थी। तो वहाँ तो मैंने आजा नचले किया था और मैं घूम ही रही थी, तब तक वो स्टेज इतना बड़ा था और मैं इतनी छोटी थी कि मैं वो कवर ही नहीं कर पा रही थी और गाना ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो बहुत अच्छा अनुभव था। छोटी थी तो उतना कुछ पता नहीं चला, बट लगता है कि बहुत ही खुश थी मैं उस समय। जी, आपने इतने बड़े बड़े सम्मान पाए हैं, जैसे नृत्य शिरोमणि अवार्ड है और नन्ही परी, लिटिल मिस इंडिया में भी आपने प्रतिभा किया, टॉप 10 तक भी आप गई हैं, तो मोमेंट बहुत ही यादगार रहा होगा। उस पल के बारे में बताइए, वो कैसा मोमेंट था और आपको कैसा लगा जब आपको अवार्ड मिला? उस समय तो समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे लिए ही है कि मैं ऐसे किसी डेलुलू में तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं वहाँ थी और मुझे इतना खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, अलग ही लेवल की खुशी थी वो। मतलब कि आप अगर वहाँ सबको देख रहे हैं और सब आपके लिए चेयर कर रहे हैं, सब आपके लिए ताली बजा रहे हैं, तो वो अलग ही अनुभव होता है। बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि वो मोमेंट ही खास होता है जब हमें कुछ स्पेशल फील कराया जाता है कि हम स्पेशल हैं, इसीलिए हमने इसे हमें यहाँ पे नामचिन्ह किया गया है इस अवार्ड के लिए। तो उन्नति, आप क्योंकि पढ़ाई भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो और साथ में आप डांस भी सीख रहे हो, तो कैसे इन 2 चीज़ों को मैनेज कर पाते हो? कैसे परफॉर्मेंस देने के लिए आप रेडी हो पाते हो, मतलब सब चीज़ मैनेज करने का? स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट था सब कुछ मैनेज करना, बट फिर मम्मा ने रूटीन एंड एवरीथिंग प्लानिंग की, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया प्लानिंग की, तो अब लगता है कि ये मेरे लाइफ का ही हिस्सा है, तो अब कुछ इससे अलग लगता नहीं है। अब मैं इसको ऐसा करियर ही इसको आगे ले रही हूँ, तो सब ये मेरे डेली रूटीन में ही आता है, तो अब सब रूटीन के हिसाब से मैनेज होता है। अच्छा, तो अगर आपके पास रूटीन है तो आप उसको मैनेज कर सकती हैं। तो उन्नति, आपके परिवार में कौन कौन है और साथ में आपके फैमिली सपोर्ट के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बाहर भी परफॉर्मेंस के लिए जाती हैं, तो किस तरह से कौन आपके साथ जाता है, कैसा सपोर्ट रहता है उनका? मेरे परिवार में मेरी माता है, मेरे पापा हैं और मेरा भाई है। तो मेरी लाइफ में सबका अपना अलग अलग रोल है, मेरे सक्सेस में सबका अपना अलग अलग रोल है। मेरी मम्मी मुझे तैयार करती है, मुझे जगह जगह लेके जाती है, मेरी परफॉर्मेंस लगवाती है। मेरे पापा मुझे जो छोटी छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वो ला के देते हैं। मेरा भाई मुझे इमोशनली सपोर्ट करता है, मुझे जो भी चाहिए होता है वो उसको ला के देता है। सो सब सपोर्टिव है, सब कोई। जी, तो क्योंकि आप मंच पे परफॉर्मेंस करती हैं, शुरुआत में कहते हैं कि जब पहला मंच हो तो घबराहट भी महसूस होती है, लेकिन अब आपको इतना टाइम हो गया है परफॉर्मेंस देते देते, तो क्या अब भी आपको घबराहट होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है? कभी कभी बहुत घबराहट होती है, जैसे बहुत बड़ा मंच हो तो बहुत, जैसे आज ही मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, बट खुद पे एक विश्वास है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो अब बहुत ही कम और कभी कभी होती है। तो भरतनाट्यम के साथ साथ और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपके और क्या क्या कर लेते हैं आप? भरतनाट्यम के साथ मैं फोक डांसर हूँ और एज अ परसुइंग मॉडल हूँ, और ऐसे मुझे थोड़ा थोड़ा आर्ट करना पसंद है और कभी कभी ऐसे गुनगुना लेती हूँ। तो कुछ करके दिखाना चाहेंगे भरतनाट्यम या क्लासिकल या फोक का कुछ भी भाव भंगिमा है जो आपको? बिल्कुल, मैं त्रिपताका हस्तविनियोगा। मुकुटे वृक्ष भावेषु
वज्रे तदुर्वासवे केतकी कुसुमे दीपे वृहज्ज्वाला विजृम्भणे कपोते पत्रलेखायां बाणार्थे परिवर्तने युज्यते त्रिपताकोऽयं कथितो भरतोत्तमे। बहुत सुंदर। जितनी अच्छी आपकी भावभंगिमाएं हैं उतनी सुरीली आपकी आवाज़ भी है, मतलब बहुत ही मेलोडियस वॉइस, और कितनी शालीनता के साथ आपने प्रेजेंट किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब आप मंच पे करते होंगे तो लोगों का मतलब एक आकर्षण का केंद्र है, तो बिल्कुल नजर नहीं हटते होंगे जब आप परफॉर्म करते होंगे। तो उन्नति, भरतनाट्यम के साथ साथ, क्योंकि आप फोक डांसर भी, आपने कहा आपने फोक डांस कहाँ से शुरू किया और क्या, इसके बारे में भी हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे, आप अगर बताना चाहें तो। फोक डांस तो पहले तो मैं भरतनाट्यम ही परफॉर्म करती थी, बट जहाँ मैं परफॉर्म करने जाती थी वहाँ पे और भी वरिष्ठ कलाकार आते थे, मेरे से अच्छे अच्छे कलाकार आते थे, तो वो अपनी प्रस्तुति देते थे, तो मैं बैक स्टेज ही अपना ऐसे मटकने लगती थी, क्योंकि वो सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने यही कहा था मेरी माँ को कि आप फोक में भी करा सकती हैं, फोक में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप हैं और ये बहुत अच्छा करेगी। तो मेरी मम्मा ने मुझे फोक में भी डाला और फोक में भी मेरी परीक्षाएं दिलवाई। अच्छा, तो भरतनाट्यम जैसे कि आप सीख रही हैं, तो अभी कहाँ से सीख रही हैं और अभी मतलब कहाँ से शुरुआत की थी और अभी कौन सी स्टडी आपकी चल रही है इसमें? मैं वैसे तो अपने घर पे ही भरतनाट्यम सीखती हूँ और फोक भी। मेरे को भरतनाट्यम शिवम अवस्थी सर सिखाते हैं और फोक अवंतिका शर्मा जी। और मैंने अपना भरतनाट्यम विशारद 2 भातखंडे संगीत विद्यापीठ से कंप्लीट किया है और फोक में भी विशारद 2 भातखंडे संगीत विद्यापीठ से कंप्लीट किया है। यानी दोनों ही विधाओं को आप साथ साथ सीख रही हैं। तो ये वाकई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक क्लासिकल फॉर्म बिल्कुल अलग है, फोक बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि प्रादेशिक फॉर्म आ जाता है फोक में। तो कैसे इन दोनों को, क्योंकि पोस्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, जब आप क्लासिकल करते हैं तो एकदम से कोई फोक करने को कह दे? हाँ, क्लासिकल में आपका जो अपर बॉडी होता है वो बहुत स्टिफ रहना होता है, उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, बाकी तो फेस और सब कुछ मूव होता ही है। और फोक में सब कुछ एक इमोशन के साथ होता है, एक फ्लो में सारा डांस होता है फोक में। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप क्लासिकल अगर किसी ने स्टार्ट किया है तो वो हर डांस का बेस होता है और उसी से सारे जो आपके और डांसेस है वो स्टार्ट होते हैं। तो मेरे को तो पहले से ही भरतनाट्यम आता था, फिर मैंने फोक स्टार्ट किया था, तो वो काफ़ी इजी था और उतना डिफ़िकल्ट कुछ लगा नहीं, क्योंकि इमोशंस और वो एक भाव है जो अंदर से एक डांसर, यानी जो हमारा बेस है वो क्लासिकल, अगर आपने क्लासिकल सीख लिया तो फोक को आप इजीली कैरी कर लेते हो, बस आपके जो फेस एक्सप्रेशन वही मेन होते हैं डांस में, बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ। तो उन्नति, ऐसे बच्चे जो आप ही की तरह इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, अपना करियर के रूप में इसको देख रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एज अ करियर तो डांस और म्यूज़िक और कला बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कला एक चीज़ है जो आपको अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ती है और उसको लेके चलना हम सब भारतीय जनता के लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात होगी। तो एज अ करियर तो मैं भी अपने डांस को देखती हूँ और जो इसको सीखना चाहते हैं, जो इसको एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर एक सपना देखते हो, तो जैसे अब्दुल कलाम ने ही कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम जाग के देखते हैं, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आप वो सपना देख रहे हैं तो आप उसको बिलीव करिए और आप उसी राह पे चलिए जहां आपका सपना पूरा हो सके। बिल्कुल, सपनों को उड़ान देना हमारे अपने हाथ में होता है और कला एक समर्पण है जिसके प्रति हमें समर्पित होकर ही आगे बढ़ना, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। अब हम आपका कुछ परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, तो आइए दर्शकों देखते हैं उन्नति की एक खूबसूरत परफॉर्मेंस।
dum day da dum day dum day da day dum day dum day da day dum day dum day da day dum day dum kita taka day da day taka janu dum day dum day da day vida ka janu dum day dum day da day 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 dum day dum day da dum day dum day da day dum day dum day da day dum day dum day da dum day dum day da day 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 dum day dum day da dum day dum day da day dum day dum day da day dum day dum day da day dum day dum kita taka tay da tay taka janu dum day dum kita taka tay da tay kita ka janu dum day dum tay da tay 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 dum day dum tay da day 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 dum day dum day 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 da dum day dum day da day 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 di di 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 day ta taka jam tari ta taka tika jam tari tai tari kita tom taka tari kita tom taka tiko kada dom dir taka 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 ye tai tari kita tom tam ye tam kita taka tai tai taka तो उन्नति, आपने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक भी आपकी इस परफॉर्मेंस से ज़रूर प्रभावित होंगे। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी उभरती हुई युवा कलाकार, भरतनाट्यम कलाकार उन्नति, जिन्होंने इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी और इस क्षेत्र में अपने करियर को भी आगे ले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से हमारे शहर और हमारे देश का नाम वो यूं ही रोशन करेंगी और हमारे देश का गौरव बढ़ाएंगी। और उन्नति की कहानी ये साबित करती है कि अगर सपनों के साथ समर्पण और मेहनत जुड़ जाए तो सफलता की राह स्वयं बढ़ जाती है।